रामपुर धम्मन नाम का एक गांव था। उस गांव में जिशान और सीमा नाम के पति पत्नी रहते थे। जिशान बहुत सीधा आदमी था। वह दोनों सब्जी बेचते थे। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ताजी और सस्ती सब्जी, यह बिना केमिकल की सब्जी है, सब्जी ले लो। अरे तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हमने तो केमिकल डालकर इसे उगाया है। अरे तुम पागल हो क्या? बिना ऐसे कहे कोई सब्जी खरीद सकता है क्या? वह अपने ही खेत में सब्जी उगाते थे और गांव में बेचते थे। सब्जी ले लो सब्जी। खेत के लिए सीमा उसे एक पर्चे पर फसल के लिए बीज लिखकर मंगवाती थी। जिशान पर्चे को लेकर दुकान पर जाता और फसल के बीज लाता और वह अपने खेत में बीज बो देते। फसल होने पर उसे गांव में बेच देते थे। एक दिन सीमा ने जिशान को फसल के बीज का पर्चा बना दिया। जिशान पर्चा लेकर जाने लगता है। वहाँ एक रेहान नाम का आदमी जिशान से बहुत जलता था। वह एक तरबूज के जूस का ठेला लगाता था। उसने जिशान को रोका और उसकी फसल का पर्चा देखने लगा। जिशान बेचारा सीधा था। रेहान ने उसे दूसरा पर्चा दे दिया। जिशान बिना कुछ कहे ही वह पर्चा लेकर दुकान वाले के पास पहुंचा। दुकान वाले ने उसे बीज दे दिए। जिशान और सीमा ने वह फसल लगा दी। कुछ दिन के बाद, अरे यह क्या है? ये तो तरबूज की फसल है। आप कौन से बीज ले आए? उसने सीमा को सारी बात बता दी। आप इतनी आसानी से वो पर्चा क्यों दिए? चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। वह दोनों गांव में तरबूज बेचने जाते हैं, पर कोई भी उनके तरबूज नहीं लेता है। यह देखकर जिशान परेशान हो जाता है। उनका काम बिल्कुल ठप हो जाता है। एक दिन सीमा को एक सुझाव आता है। अजी, क्यों ना हम तरबूज का जूस बनाएं? अरे तुम्हारे पास इतने अच्छे सुझाव कहाँ से आते हैं? वह दोनों तरबूज का जूस बनाने लगे और लोग वह जूस मज़े से पीते हैं। इधर रेहान का काम ठप हो जाता है। सीमा और जिशान मज़े से रहने लगते हैं। हमें कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रेहान की तरह हम भी पागल बन सकते हैं। और अपने साथ दूसरों का भी साथ देना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।